Example number 2.4 question is 4 charges are arranged at the corner of a square ABCD of side D as shown। मतलब कि कोई स्क्वायर है जिसकी साइड D है, उसके चारों कॉर्नर पे चार्जेस लगाए हुए हैं जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। सो क्वेश्चन इज ए, फाइंड वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। अब ये जो अरेंजमेंट है उसको एक साथ रखने के लिए कितना वर्क चाहिए होगा। मतलब कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हमें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछी हुई है। चलो पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करें, तो उससे पहले आप लोगों को थियरी पार्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। हमने थियरी में देखा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी हुई है, पहले आप वो देख लो, जिससे आप इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही इजीली फाइंड कर पाओगे। सॉल्व करते हैं। चलो फिगर पे से हम देख सकते हैं ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी, डिस्टेंस हो जाएगा डी। ए सी एंड बी डी जो कि डायगोनल है वो हो जाएगा √2d बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज लाएंगे। जैसे कि हमें पता है यहाँ पे कोई भी चार्ज इनिशियली अवेलेबल नहीं है, सारे चार्जेस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। अब ऐसे इनफाइनाइट डिस्टेंस से जब मैं पहला चार्ज लाऊंगा तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो मुझे चार्ज को लाने के लिए कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। There is no work need to bring charge plus Q to A because no charge is present elsewhere. So A पॉइंट पे प्लस Q चार्ज को लाने के लिए वर्क डन WA = 0 जूल। अब क्या करना है, अब हमें B पॉइंट पे माइनस Q चार्ज जो कि इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है वहां पे लाना है। अब क्या होगा, जब भी मैं माइनस Q चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से B पॉइंट की ओर ला रहा होगा तो ये जो प्लस Q चार्ज जो कि पहले से ये पॉइंट पे आ गया है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अब मुझे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल जनरेट होगा। पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज Q एट पॉइंट ए। इस पॉइंट पे पोटेंशियल इसकी वजह से, तो सिंपल इक्वेशन है KQ/R, K स्मॉल q डिवाइड बाई डिस्टेंस D। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस से माइनस Q चार्ज को B पॉइंट पे लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सिंपल इक्वेशन है WB = जिस चार्ज को लाना है वो, मतलब कि माइनस Q इंटू जिस पॉइंट पे लाना है उस पॉइंट का पोटेंशियल VB का इक्वेशन KQ/D इंटू माइनस Q, तो फाइनल आंसर हो जाएगा -KQ² डिवाइड बाई D। अब क्या करेंगे, अब C पॉइंट पे प्लस Q चार्ज को लाना है। जैसे हम उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस पॉइंट पे ला रहे होंगे, अब A पॉइंट पे प्लस Q चार्ज आ गया है, B पॉइंट पे माइनस Q चार्ज आ गया है। ये दोनों चार्ज इस पॉइंट पे कोई पोटेंशियल जनरेट कर रहे होंगे, तो इन दोनों चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज Q एट पॉइंट A एंड चार्ज माइनस Q एट पॉइंट B। चलो प्लस Q की वजह से इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, KQ/R। तो KQ बाय ये जो डिस्टेंस है वो डायगोनल है √2d। माइनस Q चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, KQ/D। यहाँ पे माइनस Q चार्ज इसलिए माइनस साइन, तो C पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल इतना हो जाएगा। अब हमें प्लस Q चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस पॉइंट पे लाना है, कितना वर्क करना पड़ेगा, WC = जिस चार्ज को लाना है वो प्लस Q इंटू जिस पॉइंट पे लाना है वहां पे पोटेंशियल VC की वैल्यू ये है, उसके साथ Q मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर होगा KQ इंटू Q² डिवाइड बाई √2d माइनस KQ² डिवाइड बाई D। KQ² डिवाइड बाई D कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 1/√2 माइनस 1। चलो अब A, B एंड C तीनों पॉइंट पे चार्जेस आ गए हैं। अब हमें D पॉइंट पे माइनस Q चार्ज लाना है।
डी पॉइंट पे ए का चार्ज, बी का चार्ज एंड सी के चार्ज की वजह से पोटेंशियल जनरेट हो रहा होगा। कितना पोटेंशियल होगा? तो हो जाएगा वी डी, इसकी वजह से पोटेंशियल के क्यू बाई आर, मतलब कि के क्यू बाई डी, इस माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल के क्यू बाई आर, मतलब माइनस नेगेटिव चार्ज की वजह से माइनस के क्यू बाई डिस्टेंस रूट 2d प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल के क्यू बाई डी। ये के क्यू बाई डी और के क्यू बाई डी का एडिशन करोगे तो फाइनल हो जाएगा 2 के क्यू बाई डी माइनस के क्यू बाई रूट 2d। नाउ ब्रिंगिंग माइनस क्यू चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू पॉइंट डी, वर्क डन इक्वल टू डब्ल्यू डी इक्वल टू जो चार्ज लाना है वो माइनस क्यू इंटू जिस पॉइंट पे लाना है वहां पे पोटेंशियल डी वी डी। माइनस क्यू का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, माइनस क्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस 2 के क्यू स्क्वायर बाई डी माइनस माइनस प्लस के क्यू स्क्वायर बाई रूट 2d। के क्यू स्क्वायर बाई डी कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 1 बाई रूट 2 माइनस 2। अब चारों चार्जेस ए बी सी डी पॉइंट पे आ गए हैं। मुझे टोटल वर्क डन फाइंड करना है तो सबका एडिशन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू डी। सबका एडिशन में के क्यू स्क्वायर बाई डी कॉमन निकालेंगे। यहाँ से के क्यू स्क्वायर बाई डी कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा -1। यहाँ पे के क्यू स्क्वायर बाई डी कॉमन निकाला तो बचा 1 बाई रूट 2 माइनस 1। यहाँ से के क्यू स्क्वायर बाई डी कॉमन निकाला तो 1 बाई रूट 2 माइनस 2। इसको सिंपली सोल्व किया एलसीएम लेके तो फाइनल वर्क डन मिल रहा है W इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी इन ब्रैकेट रूट 2 माइनस 4। Second question, a charge Q naught is brought to the center E of the charge of the 4 charges being held fixed at its corner. How much extra work is needed to do this? अब A, B, C और D के ऊपर ये जो चार्जेस है वो तो आ ही गए हैं। अब मुझे Q नॉट चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस स्क्वायर के सेंटर के E पॉइंट पे लाना है तो मुझे कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। फिर से सेम वर्क डन फाइंड करना है तो पहले तो इस पॉइंट पे इस चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो फाइंड करना पड़ेगा। अब पोटेंशियल के लिए AE, BE, CE एंड DE डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं D से B तक ये पूरा डायगोनल है जिसकी वैल्यू है रूट 2d, तो D से E तक का जो डिस्टेंस है वो पूरा डायगोनल का हाफ होगा, मतलब कि रूट 2d डिवाइड बाई 2। रूट 2 कैंसिल तो फाइनल आंसर हो जाएगा d बाई रूट 2। AE इक्वल टू BE इक्वल टू CE इक्वल टू DE इक्वल टू d बाई रूट 2। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल प्लस Q माइनस Q प्लस Q एंड माइनस Q की वजह से, चलो पोटेंशियल का इक्वेशन K प्लस Q डिवाइड बाई डी बाई रूट 2 माइनस Q की वजह से माइनस के क्यू डिवाइड बाई डी बाई रूट 2 प्लस Q की वजह से के क्यू डिवाइड बाई डी बाई रूट 2 माइनस Q की वजह से माइनस के क्यू डिवाइड बाई डी बाई रूट 2। तो फाइनल आंसर मिल रहा है 0। सो वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q नॉट एट पॉइंट E। वर्क डन का इक्वेशन जिस चार्ज को लाना है वो Q नॉट इंटू जिस पॉइंट पे लाना है वहां पे पोटेंशियल VE, लेकिन VE तो हमें 0 मिला। सो वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q नॉट एट पॉइंट E मिलेगा 0 जूल।